तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में रेजिस्टिविटी के बारे में, है ना। क्लास में हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे कि रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। पहला किस चीज पर डिपेंड करता है? लेंथ पर, कि अगर किसी भी कंडक्टर का लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा चीज हम लोग ये पढ़े थे कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है कि अगर वायर थिक होगा, कंडक्टर तुम्हारा थिक होगा, तो रेजिस्टेंस उसकी कम होगी, करंट उसमें से आसानी से फ्लो करेगा। और अगर वायर थिन होगा तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और जो करंट जो है वो मुश्किल से फ्लो करेगा, है ना, ज्यादा फ्लो नहीं करेगा। और तीसरी बात हम लोग ये पढ़े थे कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो वो हमारे सिलेबस में अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हेडिंग दो रेजिस्टिविटी, जो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी। देखो, रेजिस्टिविटी को सिंबलाइज करते हैं हम लोग रो से। इसको पढ़ेंगे कैसे? रो, RHO, रो, ठीक है। तो हम लोग ऐसा भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी वायर का या किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ की उसके प्रोपोर्शनल है। इसको बोले इक्वेशन 1, ठीक। और किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इसको बोले इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखो, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया ऑफ द कंडक्टर, है कि नहीं? तो यहां पे लिखो, क्योंकि आगे रब कर देंगे इधर। तो हम लोग क्या देखें यहां पर कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, जहां पर L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और A क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, हमको पता है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके अगर इक्वालिटी लाएंगे तो हमको साथ में क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो देखो, रेजिस्टेंस इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके इक्वालिटी ला रहे हैं, तो हमको साथ में क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट हमको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा खुद से। अब देखो, तुम्हारी मर्जी, तुम कांस्टेंट को कोई सा भी सिंबल दे सकते हो ना, ए भी ले सकते हो, बी, सी, के, लेकिन अब तक कन्वेंशनली हम लोग क्या लिखते हुए आ रहे हैं? रो। तो उस कांस्टेंट को हम लोग किससे सिंबलाइज करते हैं? रो से। रो इंटू L बाई ए, जहां पर कि रो क्या है? रो ये क्या है? कांस्टेंट है। किसी भी मटेरियल के लिए क्या है? कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। और किस पे डिपेंड करेगा? इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, नोन एज, क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। ठीक। रेजिस्टिविटी जो है सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा मटेरियल लिए हैं। कॉपर का रेजिस्टिविटी अलग होगा, गोल्ड का रेजिस्टिविटी अलग होगा, ठीक। तो रेजिस्टिविटी जो लिखो, रेजिस्टिविटी सिर्फ किस बात पे डिपेंड करेगा? विल डिपेंड on the nature of material only। ठीक है, लिखो, वीडियो को पॉज कर दो, लिखो अगर तुमको पूरा उतारना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग फिजिकली समझते कि फिजिकली रेजिस्टिविटी का क्या मतलब हुआ है कि
फिजिकल मायनों में। तो मान लो कि तुम एक कंडक्टर लिया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम कोई सा कंडक्टर लो, तुमको कॉपर का कंडक्टर लेने का मन है तो तुम कॉपर कंडक्टर लो, अगर तुमको एल्यूमिनियम का कंडक्टर लेने का मन है तो तुम एल्यूमिनियम का कंडक्टर लो, लेकिन तुम एक कोई पर्टिकुलर कंडक्टर फिक्स कर लो, तुमको किस मटेरियल का लेना है। तो मान लो कि तुम एक कॉपर का वायर लिए, कॉपर का कंडक्टर लिए, और इस तरह से लिए कि उस कंडक्टर का या उस वायर का जो लेंथ है वो कितना है, 1 मीटर है, ठीक। और इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का, ये वाला एरिया, जैसे कि कोई वायर का सिलिंड्रिकल वायर होगा, है कि नहीं, क्योंकि वायर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल ही होता है। उसको मान लो काटेंगे तो बेसिकली तुमको इधर से देखने में क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, वही क्या तुम्हारा वायर का थिकनेस है, तो इसी की एरिया क्या हो जाएगी, दिस विल बी द एरिया ऑफ द थिकनेस ऑफ द वायर। और जो इस केस में कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा। तो ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो तुम एक कंडक्टर ऐसा लो जिसका की लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुमको लेना है 1 मीटर स्क्वायर। और ये कोई पर्टिकुलर कंडक्टर है, मान लो तुम्हारी मर्जी किसका लेना चाहोगे, चलो फॉर एग्जांपल ले लो कॉपर, ठीक। तो अभी हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर बाय एरिया ऑफ द कंडक्टर। इस पर्टिकुलर केस के लिए लेंथ कितना है, 1 मीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो। अच्छा, किसका रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, जिसका लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, 1 मीटर स्क्वायर। और किसकी, कौन सा वायर है, कॉपर का, तो किसकी रेजिस्टिविटी होगी, कॉपर की रेजिस्टिविटी, इंटू लेंथ कितना है, लेंथ है 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो तुम यहां पर क्या देखोगे, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तुम देखोगे रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर किसके बराबर आ जाएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर। तुम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो। बेसिकली इससे तुमको क्या पता चला कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर। और कौन से कॉपर वायर का रेजिस्टेंस, उस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस जिसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी का फिजिकल मतलब यही होता है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर होगा उस केस में जबकि कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया कितना हो क्रॉस सेक्शन का, 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, हम फिर से दोहरा दे रहे हैं कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के बराबर होगा। और कब होगा, जब उस कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। तो हम लोग रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या ले सकते हैं, इसी यहीं से इसको कॉपी कर लेने के बाद तुम लोग लिखना कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल is numerically या magnitude wise is numerically equal to its resistance when the length of the material is 1 meter and the area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। जब लेंथ ऐसे मटेरियल के रेजिस्टेंस के बराबर होगा, किसी भी मटेरियल के रेजिस्टिविटी जबकि उसका लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। लिखो इस बात। अच्छा, अब देखो यहां पर हम लोग लिखते हैं हेडिंग दो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, किस यूनिट में उसको मेजर करेंगे।
तो अभी हम लोग फॉर्मूले में देखे थे कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके रेजिस्टिविटी से मल्टीप्लाइड होकर के L बाई ए के साथ है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रेजिस्टिविटी इनटू L बाई ए। अच्छा, किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस को किसे मेजर करते हैं? ओम्स में। तो रेजिस्टेंस किसे मेजर करेंगे? ओम में। यहां पर क्या है? इक्वालिटी, तो यहां पे दे दो इक्वालिटी। रेजिस्टिविटी का ऐसा तो पता ही करना था, आप लिखो रेजिस्टिविटी इनटू किसी भी वायर के लेंथ को किसे मेजर करेंगे? लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर। और किसी भी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेसिकली एरिया है, तो एरिया को इसे मेजर करते हैं हम लोग, उसका SI यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो यहां दे दो मीटर स्क्वायर। तो देखो मीटर से मीटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, 1 मीटर यहां बचा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली तुमको क्या मिल जाएगा? ओम मीटर, ओम मीटर। और ये किसका SI यूनिट आ गया? रेजिस्टिविटी का। तो तुम लिख सकते हो कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, तो वी कैन राइट, इसके नीचे लिखना, आप बराबर करके हम यहां पर लिख रहे हैं कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, या अगर सिंबल में लिखेंगे तो ओम मीटर। आई बात समझ में? ठीक, चलो। तो देखो, किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी निकाले, कैसे निकाले? उसके लेंथ को फिक्स कर दिए कि इसका लेंथ कितना होना चाहिए? 1 मीटर होना चाहिए। फिर उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिए? उसको भी फिक्स कर दिए, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। तब जो उसकी रेजिस्टेंस आई उसी के बराबर हम लोगों ने क्या कहा कि रेजिस्टिविटी है। तो यहां से क्या देखें कि रेजिस्टिविटी सिर्फ किस बात पर डिपेंड करेगा? लेंथ पे तो डिपेंड कर नहीं सकता, क्योंकि हमने लेंथ को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम वेरी नहीं करा सकते। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी सिर्फ किस बात पे डिपेंड किया? रेजिस्टिविटी सिर्फ इस बात पे डिपेंड किया कि हमने कौन सा मटेरियल लिया है। कॉपर के वायर का रेजिस्टिविटी अलग होगा, एल्यूमिनियम के वायर का रेजिस्टिविटी अलग होगा। तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं, इस बात को लिख लो कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल या कंडक्टर है ना, या सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और थिकनेस। सॉरी, यहां लिख दो इट्स, किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो उसके लेंथ या थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। तो किस बात पे डिपेंड करेगा? इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि हमने किस चीज का मटेरियल लिया है। तो इसमें देखो रेजिस्टिविटी विल ओनली डिपेंड अपॉन the nature of the material। ठीक है, देखो तुम लोग अपने एस चांद की बुक में पेज नंबर 23 में देखो, यहां पर एक टेबल दे रखा है। इस टेबल में तुम लोग देखोगे कि कई सारे मटेरियल्स का जो रेजिस्टिविटी है वो टैबुलेट किया हुआ है। जैसे कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी है? 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। उसी तरह कॉपर का रेजिस्टिविटी है 1.70 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इनफैक्ट मतलब कि 1.69 है, उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 1.70। ठीक है, उसी तरह सेमीकंडक्टर्स, जर्मेनियम, सिलिकॉन और इंसुलेटर्स की कुछ दे रखी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम कॉपर का रेजिस्टिविटी लो, कॉपर का रेजिस्टिविटी कितना है? 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ? इसका फिजिकल मतलब ये हुआ कि अगर तुम एक ऐसा रॉड लिए जिसका कि लेंथ कितना हो?
एक ऐसा कॉपर का रॉड लिए जिसका कि लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस कॉपर के रॉड का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं कि द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज कितना है 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, है ना। दैट मीन्स इसका क्या मतलब होगा कि अगर हम लोग एक ऐसा कॉपर का रॉड लें जिसका कि लेंथ कितना हो 1 मीटर हो और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस कॉपर के रॉड का रेजिस्टेंस कितना होगा 1.69 इंटू 10⁻⁸ ohms. That means that if we take a rod of copper of length 1 meter and area of cross section 1 meter square, then its resistance will be 1.69 into 10⁻⁸ ohms. आई बात समझ में, ठीक, इजी है। अच्छा देखो एलवाइस का जो रेजिस्टिविटी है वो प्योर मेटल से काफी ज्यादा होता है। तुम लोग टेबल में भी देखो, तुम्हारा प्योर मेटल क्या है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम से लेकर के मरकरी, मैंगनीज तक। ये टेबल दे रखा है पेज नंबर 23 एस्ट्रॉन की बुक में। और एलवाइस में क्या है, मैग्नेनिन है, कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम है। तो तुम देखो एलवाइस का जो रेजिस्टिविटी है वो प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इसलिए चूंकि इनका रेजिस्टिविटी ज्यादा है इसलिए इनकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं आयरन वगैरह में, आयरन में, गीजर में, बेसिकली जहां पे तुमको हीट चाहिए इलेक्ट्रिसिटी से वहां पर इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम का, टंगस्टन का, ठीक है। और बेसिकली नाइक्रोम को इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयरन वगैरह में क्योंकि एक तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और फिर ये जलता नहीं। जलने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन इसमें आसानी से नहीं होती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर में भी इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। बर्न करने का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, ठीक। अब जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, तो 6 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। एक वायर लिया गया है और उसको क्या कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया है। तो जैसे कि एक वायर था, ये लंबा एक वायर था, ठीक है, उसको फोल्ड करके इसके एंड से मिला दिया गया है, ठीक है। तो वायर का लेंथ क्या हो जाएगा, पहले जितना था उसका एक तो हाफ हो जाएगा, उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, उसकी थिकनेस हो जाएगी डबल। तो बेसिकली उसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि अब जो नया वायर बना है इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे बनाएंगे। देखो इनिशियल रेजिस्टेंस जो है, मान लो कि इनिशियल लेंथ कितना है, एल। इनिशियल लेंथ मान लो कितना है, एल है। और इनिशियल एरिया कितना है, ए। आई फॉर इनिशियल, तो एल आई हो गया इनिशियल लेंथ और ए आई हो गया इनिशियल एरिया। तो इनिशियली रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस इनिशियल विल बी रो इनटू एल बाई ए, ठीक है। क्योंकि इनिशियली लेंथ एल था और एरिया ए था, इसको बोले इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा देखो अब फाइनली कितना हो गया, लेंथ फाइनली कितना हो गया। अच्छा मान लो कि वायर को हम मोड़ दे रहे हैं तो लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, एल बाई 2। और एरिया फाइनल क्या हो जाएगा, जब वायर को हम ऐसे मोड़ के यहां ऐसे ऐसे बांध देंगे, ठीक है। तो देखो एरिया पहले से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया फाइनल पहले से एरिया कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
तो सेकेंड केस में जो रेजिस्टेंस आएगा, फाइनल रेजिस्टेंस, वो क्या होगा? इट विल बी रो इनटू फाइनल लेंथ अपॉन फाइनल एरिया, जो कि हो जाएगा, यहां लिख रहे थे इधर, जो कि हो जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अच्छा चूंकि मटेरियल सेम है, क्योंकि उसी वायर को लपेट के मोड़ रहे हैं, तो पहले जितनी रेजिस्टिविटी रही बाद में भी रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी। रेजिस्टिविटी फाइनल लेंथ कितना हो गया? L/2, L/2 अपॉन फाइनल एरिया कितना हो गया? 2A। अच्छा इसको ऐसे ले सकते हैं, फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो, अच्छा ये 2 तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा नीचे, तो इसको लिख सकते हैं रो L/4A, ठीक है। अच्छा फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू रो L/A। अच्छा यहां देखो, रो इंटू L/A ये किसके बराबर है? इनिशियल रेजिस्टेंस के बराबर है, इसको लिख सकते हैं फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/4 ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था? देखो इसको ले सकते हैं 1/4 इंटू RI, इनिशियल रेजिस्टेंस। और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था? इनिशियल रेजिस्टेंस था 6 ओम, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 6, तो 2 2 4 2 3 1.5 ओम, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.5 ओम। अच्छा तुम ध्यान दो, पहले रेजिस्टेंस था 6 ओम, इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी थी? 6 ओम थी, और फाइनल रेजिस्टेंस कितना हुआ है? 1.5 ओम, घटा है, ठीक है। तो लेंथ के घटने से रेजिस्टेंस घटा है और एरिया के बढ़ने से भी रेजिस्टेंस घटा, तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो गया? और भी घट गया। इसको तुम लोग लिख लो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में, बाकी देखो तुम लोग क्वेश्चन बनाओ पेज नंबर 26, 27, 28। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम लोग हमको या तो मैसेज कर सकता है, नहीं तो कमेंट में बता देना, ठीक। पता नहीं तुम लोग का ऑनलाइन क्लास कब तक चलेगा, और कनेक्टिविटी की इशू रहती है तो इसी से पढ़ लो अच्छे से, यहीं से। पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ, इट्स रेजिस्टेंस बिकम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं। मान लो इनिशियल लेंथ कितना है? L है, और इनिशियल एरिया क्या है? A, तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रो L/A। और बाद में क्या बोल रहा है? फाइनल बोल रहा है कि एरिया को क्या कर दे रहे हैं हम लोग? हाफ कर दे रहे हैं, तो रो ही रहेगा, क्योंकि वही मटेरियल है, रेजिस्टिविटी बदलेगी नहीं। लेंथ के साथ बोल रहा है हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो लेंथ वही रहेगा। पर एरिया को हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया है। तो पहले अगर एरिया A था, तो अब एरिया कितना हो जाएगा? A/2, तो ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रो L/A। रो L/A क्या है? पुराना वाला रेजिस्टेंस, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 इंटू पुराना वाला रेजिस्टेंस R इनिशियल। तो रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या हो गया? फाइनल रेजिस्टेंस डबल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 32 का बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलो ये था ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस किसको बोलेंगे, कितने तरह से हम लोग रेजिस्टेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं,